Assalamu alaikum, dear students. American Indo-Pacific strategy and the role of India. अमेरिका की एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी और इंडिया का किरदार। आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में आलमी सुपर पावर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख और नफूज़ को रोकना है। जो ग्लोबलाइजेशन की रफ्तार बढ़ती जा रही है, ताकत के मराकज़ भी तब्दील हो रहे हैं। चीन की उभरती क़ुव्वत से खाइफ अमेरिका की ज़ेर क़यादत मगरिब के सख्त गिर अनासिर गुज़श्ता कई दहाइयों से इसकी पेशकदमी रोकने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। ओबामा के दौर में अमेरिका ने एशिया को अपना माशी महवर करार दिया था, लेकिन इस सिलसिले में सियासी या इक़्तिसादी सतह पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जापान ने दूसरी आलमी जंग के बाद से जारी फ़ौज ना रखने की पॉलिसी तब्दील कर दी है और अब जापान की सेल्फ़ डिफेंस फोर्स यानी SDF बहरुल काहिल में अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रही है। स्ट्रेटेजिक एतबार से बहरा हिंद में बालादस्ती रखने वाले भारत को मगरिब ने खित्ते में चीन के खिलाफ काबिल इत्मीनान हरीफ तस्लीम कर लिया है और एशिया में होने वाले किसी भी ज़मीनी तनाज़े के लिए यही चीन का मुकाबिल ठहरा है। एशिया पैसिफिक में चीन के खिलाफ बनने वाले महाज को नए मिलिट्री ताउन का नाम भी दिया जा रहा है। इस सफ़ बंदी में जापान, भारत और अमेरिका एक साथ खड़े हैं। अमेरिका और जापान बहरुल काहिल बिलखसूस बहिरा जनूबी चीन के इलाके में चीन को काबू कर सकते हैं, जबकि अमेरिका और भारत मुश्तरका तौर पर बहरा हिंद में उसके आगे बंद बांध सकते हैं। यही वजह है कि भारत को अपने हर इक़दाम में भारतीय आशीर्वाद हासिल है और यही उसकी खारजा पॉलिसी की बड़ी कामयाबी है। वो इस वक्त अमेरिका की ज़रूरत है। भारत के अपने दोनों अहम हमसायों यानी पाकिस्तान और चीन से ताल्लुकात किसी अच्छी राह पर गामज़न नहीं हैं और बिल्कुल इसी तरह अमेरिका भी चीन से एक वाज़िया ख़तरा महसूस कर रहा है। भारत का मामला इससे भी आगे का है। वो मशरक़ी एशिया के अपने करीबी ममालिक में भी असर व रसूख कायम रखने के लिए अमेरिका की तरफ देख रहा है। अमेरिका सोवियत यूनियन के खात्मे के फौरी बाद से ही चीन की जानिब मतवज्जे हो गया था, मगर अभी उसके भारत से ताल्लुकात किसी ऐसी नोयत तक नहीं पहुँचे थे कि वो भारत को अपने कैंप में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर ले। लेकिन इसके बावजूद दोनों ममालिक ने एक दूसरे की जानिब कदम बढ़ाना शुरू कर दिए थे। क्लिंटन के दौर में अमेरिका में सरकारी तौर पर इसका बरमला इजहार शुरू हो गया था। क्लिंटन के दौर में ही इन दोनों ममालिक के दरमियान मिनट्स ऑफ डिफेंस रिलेशन पर दस्तखत हुए, जो अमेरिका भारत के मौजूदा ताल्लुकात के लिए एक संग की बुनियाद रखते हैं। इन दस्तखतों के बाद दोनों ममालिक ये वाज़िया तौर पर महसूस करने लगे कि वो एक दूसरे के काम आ सकते हैं। इस तसव्वुर में चीन से दोनों की मुखालफत एक मुश्तरका पहलू रखती थी और रखती है। ओबामा ने द बैलेंस टू एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी का ऐलान किया और इस हिकमत अमली में भारत को ख़ुसूसी तौर पर अहमियत दी गई। इस सारे मामले में अहम तरीन मामला भारतीय बहरिया का था और अमेरिका इसको बेहतर करने में भारतीय इक़दामात का साथ दे रहा है। अमेरिका का ये इरादा है कि वो 2020 तक अपनी 60% बहरी ताकत को एशिया पैसिफिक में मुंतकिल कर दे। आबनाए मलाका चीन के लिए उसकी बहरी तिजारती नकलो हरकत के लिए बहुत अहमियत रखती है और ये भारतीय जज़ायर अंडमान और निकोबार के बहुत नज़दीक है, जहाँ से भारत के लिए अपनी मौजूदगी को साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं। इसलिए अमेरिका और भारत में मैरीटाइम ताउन बहुत बढ़ गया है। आबनाए मलाका और गिरदो पेश में भारतीय और अमरीकी ताउन को समझने के लिए बहुत कुछ वाक़यात की बहुत अहमियत है। इनमें 2002 में इंडिया ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम आबनाए मलाका में
امریکی تعاون سے کیا اور جہازوں کو باحفاظت اسکارٹ کیا تھا، جبکہ 2004 کے سونامی میں دونوں ممالک کی بحریہ نے مل کر کام کیا۔ اسی طرح 2006 میں نان کمبیٹنٹ ایکویشن آپریشن کو لبنان میں سر انجام دیا۔ ان واقعات نے بھارت امریکہ کے تعلقات اور ایشیا پیسیفک میں امریکی حکمت عملی کو ایک نیا رخ دے دیا، اور اب یہ رخ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ بحیرہ ہند میں یہ دونوں ممالک ڈیجیٹل ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے، جوائنٹ بایولوجیکل ڈیٹیکشن سسٹم، موبائل جنریٹرز، نیوکلیئر بایولوجیکل وارفیئر پروٹیکشن گیئر جیسے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، جبکہ جیٹ کے انجن، ایئر کرافٹ کیریئر ٹیکنالوجی، C-130 کے پرزوں اور دیگر ہتھیاروں پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح امریکہ نے بھارت کو دیگر بحری جہاز بھی دیے ہیں۔ ان کی بدولت بھارت کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ بحیرہ ہند میں چین کی بحری سرگرمیوں کو مانیٹر کر سکے۔ تجارتی مفادات اور شمالی کوریا کے مسئلے کو بھی ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ اس معاملے پر بھی انڈیا نے شمالی کوریا سے اپنے معاملات کو سرد کر لیا، مگر چین پیچھے نہیں ہٹا۔ اس صورتحال نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ بھارت اس خطے میں مکمل طور پر امریکی پالیسی کو اختیار کرنے پر گامزن ہے۔ یہی انڈو پیسیفک ریجن ہے جو آنے والے وقتوں میں ایک گرم محاذ کے طور پر سامنے آئے گا، اور یہی وہ اسٹریٹجی تھی جس کی وجہ سے چائنا کو بیلٹ روڈ انیشیٹو کی طرف جانا پڑا، اور اس میں جو سی پیک ہے، جو پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے، اس کو اس انڈو پیسیفک پالیسی کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل ہو چکی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی ایک اسٹریٹجک اور سیکیورٹی کے بے شمار ایشو اٹھیں گے، اور پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے عوام اس کو کاؤنٹر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی اور خوشحالی کی منزل پر رواں دواں رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔